भोपाल के रहने वाली जानवी मल्होत्रा ने मिस एमपी यूनिवर्स का खिताब अपने नाम कर लिया। जानवी को ये क्राउन मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा ने पहनाया। अब जानवी मल्होत्रा मिस यूनिवर्स इंडिया में मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। एनडीटीवी ने मिस एमपी यूनिवर्स जानवी मल्होत्रा से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं। हमारे साथ में है जानवी मल्होत्रा, जिन्होंने मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है। तो जानवी, कैसा लग रहा है ये ताज अपने सिर पर सजे हुए? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी है इस चीज़ के लिए। मैंने बहुत मेहनत करी और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैंने इस खिताब को हासिल किया। अब क्योंकि अब आपका जो है वर्कआउट और ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि आप मध्य प्रदेश को एक नेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करेंगी। तो अब कैसे क्या आपकी तैयारी आप शुरू करने वाली हैं? क्योंकि मुझे लग रहा है अब ज़्यादा समय बचा नहीं है, आप मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे जो। जी, जैसे मैंने इस जर्नी के लिए प्रिपेयर किया वैसे ही मैं उस जर्नी के लिए भी प्रिपेयर करूँगी। और बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपना स्टेट रिप्रेजेंट करना, अपना नेशन रिप्रेजेंट करना, एंड आई होप कि मैं ये क्राउन इंडिया के लिए भी ला जाऊँ। थैंक यू। कभी ऐसा एक मोमेंट आया, क्योंकि काफ़ी राउंड्स हुए थे, तो जब आपको बिल्कुल एक नहीं कहते धक 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 पता नहीं क्या होने वाला है, ऐसा कुछ एक मोमेंट आया बीच में कभी? टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं आया सर। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा था कि मैं इस बार कर सकती हूँ, इसलिए शायद मैं कर पाई। चलिए, आप लास्ट क्वेश्चन, आप सपोज मिस यूनिवर्स बन जाती हैं तो आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? बॉलीवुड, या आपने और कुछ सोच के रखा है? क्योंकि सोशल वर्क काफ़ी चीज़ें हैं। जी, मेरा पहला स्टेप डेफिनेटली बॉलीवुड नहीं होगा अभी, बिकॉज मुझे अपने क्राउन के लिए वर्क करना है, अपनी कंट्री के लिए वर्क करना है। अगर मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और जब मेरे पास ये प्लेटफॉर्म है तो मैं और अच्छा कर सकती हूँ, तो मैं वो करने का डेफिनेटली ट्राई करूँगी। फिर जो भी अपॉर्चुनिटीज़ मेरे वे में आए, वाई नॉट टेक देम ऑल। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ में है मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स विनर के साथ फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप ताप्ती एंड श्रेया। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने फर्स्ट और सेकंड रनर अप आना, दैट्स नॉट एन ईजी, क्योंकि इतनी सारी जो आपके साथ कंटेस्टेंट थी उनको पछाड़ कर आप फर्स्ट एंड सेकंड आए हो, तो कैसा लग रहा है ये? आई एम वेरी ओवरवेलम्ड। काफ़ी डिफरेंट फीलिंग है लास्ट टाइम से व्हेन आई वन, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी बिग पैजेंट। एंड पहले जब मेरे सब टाइटल्स बोल रहे थे ऐसे एक के बाद एक, आई गॉट 3 सबटाइटल्स एंड आई वाज लाइक ओह माय गॉड, आई एम गेटिंग सो मेनी सबटाइटल्स। इन्होंने एक नहीं, कम से कम मुझे लग रहा है 3 से 4 टाइटल। अब आप बता दीजिए कौन कौन से? मेरे को 3 टाइटल्स मिला है, मिस फोटोजेनिक, मिस ग्लोइंग स्किन और मिस वॉक। ये देखिए कितना टैलेंटेड। और आपको कैसा लग रहा है सेकंड रनर? I'm feeling very grateful to be awarded as second runner-up today. It has been a long journey of preparation. Before this, I was at Miss Grand India, which was also a part of Glamour and Supermodel India. And I just feel very grateful to be here right now. Thank you. अब चलिए, आप इस पोजीशन पे तो पहुंच गए हैं, अब वो इंडिया को मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। आप दोनों की अब क्या प्लानिंग है? अब क्या करने वाले हैं आप? So I have recently shifted to Mumbai. So I'll definitely go there, build up my stuff there, and start creating content as I usually used to do, and start working with brands, and of course with Glam Anand. I would say that pageantry is my passion, and I would continue to work on it, on my skills, and improve myself. Other than this, I am also an artist and entrepreneur, so I have plans to do my own startup business. Thank you. वैसे कभी कभी हम सुनते हैं कि जो कंटेस्टेंट रहते हैं उनमें कैट फाइट भी रहता है, कभी कभी जो सुनने में आता है। तो वैसे तो ये हम जब बैकग्राउंड में देख रहे थे तो सब एक दूसरे को हक कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, पर कभी ऐसा हुआ किसी बात को लेकर थोड़ा सा, अरे बताती हूँ स्टेज पे तुझे, तो हुआ? बिल्कुल भी नहीं। हम लोग का इतना ऐसा चल रहा है कि वी आर लाइक फिस्ट बम्पिंग ऐसे बार सो वी आर ऑल, वो हम देख रहे थे। आपको तो लगा होगा। नहीं सर, मुझे भी नहीं लगा। दे वर ऑल वेरी नाइस, एंड स्पेशली हियर वी वर लाइक ब्रोस। Yeah, I think pageantry is for sisterhood. So we have been besties, we have been helping each other behind the scenes, and it has been a group effort to be here. Yeah. अब एक आखिरी सवाल आपसे कि आप वो छोटे शहर की लड़कियों को क्या सलाह देना चाहेंगी जो इतने बड़े लेवल के कंपटीशन में जाने का सपना देखती हैं? क्योंकि इससे पहले हम एक ऐसे समाज में रहते हैं, लोग इन चीज़ों को एक लूज़ वे में मानता है कि अरे
के आई है ना, उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? My only one and only advice will be that just be yourself, just find yourself, be true to yourself, and act like who you are, not something like you have seen or something you want to be. Just find yourself, be yourself, and everything will go right and positive. I would totally agree with our first runner-up Tapti that being authentic is very important. Other than that, my personal advice would be to always believe in your dreams, and if you believe that it is possible, you can do it. अब मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स क्या सलाह देंगी? मेरी तो यही सलाह रहेगी कि ड्रीम बिग, जितना बड़ा आप ड्रीम कर सकते हैं आप ड्रीम करिए। आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो आपको वो ज़रूर मिलेगा। मैंने मेहनत करी, इसलिए मैं आज यहाँ पर हूँ। किसी ने आपको ये नहीं बोला कि आप बिपाशा बसु की कॉपी, कार्बन कॉपी नहीं की किसी ने आपको? नहीं सर, आप पहले हैं जो कह रहे हैं। तो वही मैं पहला हूँ जिसने बोला ये। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ मिस मध्य प्रदेश यूनिवर्स, उनके साथ फर्स्ट एंड सेकंड रनर अप, जिन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हमसे खुलकर बात की। कैमरामैन राजू बाथम के साथ सुमित, एनडीटीवी। एनडीटीवी की टीम ने मिस यूनिवर्स इंडिया रिया सिंघा